हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टॉप में मैं रिंकू कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों एंड दोस्तों जो मेरे देखिए बराबर के हैं दोस्तों, और जो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट, देखिए एक बार नज़र घुमाइए। टिग्नोमेट्री, मैंने ना टिग्नोमेट्री की डिटेल आपको समझाई थी। मैंने 30, 45, 60 ये जो मान है, डिग्री है, इनके मान निकालने मैंने आपको बताए थे, और मैंने टिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला भी आपको बताए थे। अब ये मैं 7 सवाल लेकर के आया हूँ और देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना गोली, ऐसे सवाल हैं, बिल्कुल टॉफ़ी सवाल हैं ये, और अधिकतर पूछे जाते हैं। कक्षा 10 क्लास के बच्चे ज़रा ध्यान दें कि ये जो लास्ट के 4 सवाल हैं, ये तुम्हारा चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां, ये जो 4 सवाल हैं ये कक्षा 10 में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इन पर ध्यान दीजिएगा। और यही नहीं कि ऊपर वाले भी पूछे जाते हैं, वो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। कैसे करेंगे, देखिए मैंने बताया था कि जो मान है sin 30 का मान, इसमें ये कह रहा है कि इसमें ना सॉल्व करना है। जहाँ भी ऐसा सवाल आ जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए कोई कुछ नहीं बताया जा रहा, तो इसमें जाहिर सी बात है कि हम मान रखेंगे, sin 30 का मान रखेंगे। sin 30 का देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, पहले का आंसर लिखूँगा sin स्क्वायर 30। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। अगर याद किया होगा तो बिल्कुल पता होगा। और इसका स्क्वायर क्यों, क्योंकि sin स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो गया, फिर निशान है प्लस कॉट 4 कॉट, देखिए 4 मल्टीप्लाई कॉट 45 का मान कितना है, कॉट 45 का मान होता है 1, और इसका स्क्वायर हो गया। फिर माइनस के निशान है सेक 60, देखिए सेक 60 का मान क्या होता है, सेक 60 का मान वही होगा जो किसका सेक होता है तुम्हारा 1/cos। जो cos 60 का मान है उसको 1/, के नीचे रख दीजिए। cos 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ ले लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई मान लेते हैं। कोसेक 45 का मान हो जाएगा तुम्हारा, देखिए साइन 45 का मान कितना, 1/√2, तो साइन का उल्टा होता है 1 कोसेक, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई है। सेक स्क्वायर 30 मतलब cos 1/cos स्क्वायर 30, cos का 30 का मान होता है कितना होता है, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 की पावर 2, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 एकम 4, माइनस 2 दूनी 4, गुणा, देखिए ये तो हो गया अलग, गुणा ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4/3, ठीक है। तो इससे तो ये ख़त्म, ठीक है। ये हो गया 1/4 गुणा 2 गुणा 4/3, इससे ये ख़त्म, 2 बार आ गया, इससे ये ख़त्म 2, इसका आंसर आ गया 2/3। आंसर 2/3 तुम्हारा आंसर, देखिए कितना छोटा है, कितना इजी है ना। समझिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ मान रखने हैं, sin 30 का मान रखिए, जहाँ स्क्वायर वहाँ स्क्वायर कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, आंसर 2/3। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, देखिए इसको मिटा रहा हूँ मैं, जो होता जाएगा उसे हम मिटाते जाएंगे। देखिए अगला सवाल है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 बराबर sin 30। देखिए ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि sin a प्लस बी का फॉर्मूला है ना। जो sin a प्लस बी था मेरा, sin a cos b माइनस cos a sin b, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, क्योंकि sin a प्लस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो 60 माइनस 30 बराबर sin 30, बिल्कुल वही है। तो इसको हम सॉल्व करके देखें क्या दोनों साइड इक्वल बैठ रही हैं, बराबर बैठ रही हैं। तो sin 60 का मान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे हम। sin 60 का मान हो जाएगा मेरे का कितना हो जाएगा, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का मान भी √3/2 हो जाएगा, माइनस cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, और sin 30 का मान भी 1/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे 3/4 माइनस 1/4,
4 एलसीएम आ गया 2/4 यानी कि 1/2। इसका तो आंसर आ गया 1/2। लेकिन अब इसे भी तो देखें हम, बराबर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। बहुत बढ़िया, तुम्हारी दोनों साइड बराबर है, कह सकते हैं कि हम LHS बराबर RHS। कक्षा 10 वाले, कक्षा 9 वाले खास तौर पर ध्यान दीजिएगा इस सवालों पर। तो दोनों साइड बराबर आ गई हैं। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात करो। देखिए सिंपल है, मैंने बताया था कि एक पाइथागोरस थ्योरी है, उसको हमें याद करना पड़ेगा, उसके ही अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला था कि क्या था, फॉर्मूला ये था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, ये था। तो इसमें देखिए मेरा कर्ण क्या होता है, AC मेरा कर्ण है, 6 का स्क्वायर दे रखा है, 3 मेरा लंब है, 3 का स्क्वायर दे रखा है प्लस, लेकिन आधार मेरा नहीं दे रखा। तो 6 6 36 बराबर 3 3 9 प्लस A का स्क्वायर, ये 9 मेरा प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो A स्क्वायर बराबर 25, A बराबर आ जाएगा मेरा, इसको हम कह सकते हैं सॉरी इसको कह सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो A बराबर आ जाएगा 5, यानी A का मतलब है मेरा BC का मान 5 आ जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर है। चलिए अगला सवाल समझते हैं। त्रिकोणमिति इतनी ही बेहतर है जितना कि, और चाहे वो कोऑर्डिनेट हो चाहे वो अलजेब्रा हो, क्योंकि त्रिकोणमिति ये मत सोचना कि आप त्रिकोणमिति से छुटकारा पा जाएंगे। एक कंपटीशन लाइन में भी आता है, और कंपटीशन लाइन में इतने ही आते हैं, मौखिक छोटे छोटे सवाल आते हैं जो कि इतना जानना ज़रूरी है। देखिए ये सवाल देखिए आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 60। साइन 60 के वैल्यू खोजो। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, सारे मान आपको निकाल के बताए थे कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ आप करके देखो। चलिए आप क्या करोगे मैं ही बता देता हूँ। देखिए साइन 60 का मतलब होता है जो मेरा त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज, वो मेरा तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है वो मेरा 180 अंश होता है। यानी कि मुझे एक ऐसा त्रिभुज चाहिए जिसकी तीनों भुजाएं 60-60 डिग्री की हों, 60-60 एंगल की हों, ठीक है ना। ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री। तो ये मेरा, अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, मैं इसको A मानूंगा, इसको B मानूंगा, इसको C मानूंगा। अब मुझे इसमें लंब चाहिए, है ना। आधार तो मेरे पास है, कर्ण है 2 2, लेकिन मुझे ना लंब चाहिए। लंब के लिए मुझे क्या करेंगे, एक लंब डालना पड़ेगा इस पर, है ना। अब इसके लिए मैं इसको मान लेता हूँ 2A, मैंने पहले भी माना था 2A। यदि ये मेरी 2A है तो मेरी A प्लस A हो जाएगा, यानी दोनों 2A हो जाएंगे, यानी A मेरी A, ये मेरी A। अब मुझे चाहिए ये AC, मेरे पास देखें AC बराबर 2A हो गया। इसको मैं ना D मान लेता हूँ, प्लस तो रहेगा ही, इसको D मान लेता हूँ। तो AD मेरा हो गया A। मुझे चाहिए अब CD मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे पास CD नहीं होगा तो मैं साइन 60 तो क्या किसी भी एंगल का मान नहीं दे पाऊँगा, चाहे वो tan हो, चाहे वो cot हो, चाहे वो sec हो। तो मुझे CD निकालने के लिए वही मेरा फॉर्मूला रहेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण है मेरी 2A का स्क्वायर, लंब मेरे पास नहीं है, आधार है मेरा, आधार कितना है A का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इधर ले आता हूँ, L स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 A स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर, यानी ये रह जाएगा मेरा 3A स्क्वायर। अब मैं यदि L बराबर करूँ तो √3A आ जाएगा। तो मेरा ये मान आ गया √3A। क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ से कोई भी मान निकाल सकते हैं। कौन सा निकालना है हमें, इसके लिए मुझे एक और चीज़ चाहिए, लाल बटे
क्या चाहिए, लाल बटे कका साइन कॉस टेन, है ना, कोसेक क्या हो जाएगा, कॉस थी ना, सेक और कॉट। हाँ ये चाहिए मुझे भैया। तो मुझे चाहिए साइन 60, बहुत ईजी है। ये लो भैया साइन 60। साइन 60 क्या होता है, साइन देखिए मेरा कहाँ है, साइन, ये रहा साइन। साइन आ जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a बटे 2a, ए से ए खत्म बराबर अंडर रूट 3 बटे 2। साइन 60 का मान आ गया तुम्हारा। क्लियर है, सभी को दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है ना। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2। अब साइन 60 ही नहीं, इससे आप कोई भी सवाल निकाल सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब आप मुझे करके दिखाएंगे 10 30 का मान निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ऐसे तो तुम करते ही रहोगे। बच्चों शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। देखिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं, जिससे देखिए मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जीवन में कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सब कुछ बट जाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं बटेगी। तो बच्चों पढ़ाई कभी नहीं बढ़ती है। अपने माता पिता से पूछना, यही कहेंगे कि बच्चों पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि वो नहीं पढ़ पाए, वो आज समझ रहे हैं कि पढ़ाई का कितना महत्व है। वक्त रहते ही आप समझ जाओ, अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझे तो आप भी अपने बच्चों पर यही दबाव डालोगे कि बच्चों पढ़ लो। तो इससे बेहतर है कि आप ही थोड़ा मेहनत करो और समझो। चलिए सवाल पर चलते हैं। 5वां सवाल ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्या, प्लस का है, निशान हटा दिया, गुणा का निशान ला दिया, डॉट ला दिया। अरे यही तो ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है बच्चों, है ना। इसको कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे कि सेक क्या है, कोस क्या है, सबको लिखवा रखा था, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सेक थीटा में देखिए मैंने लिखवाया था, यहाँ लिखवा देता हूँ, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, है ना। और कोसेक थीटा क्या लिखवाया था, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, मैंने ये लिखवाया था, याद है ना। चलिए अब इसको ना मैं उसे उल्टा कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का निशान लगाओ, ये हो जाएगा मेरा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज़ और लिखवाई थी मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद है या भूल गए, हाँ भूल गए होंगे। चलिए अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा डॉट, देखिए ABCD में कभी नहीं, सीधा यही उतार लेते हैं, इनका तो एलसीएम हो नहीं सकता। ये एलसीएम आ गया तो यहाँ आ जाएगा, देखिए कॉस से कॉस कट गई तो साइन स्क्वायर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का निशान लगाया, साइन से साइन स्क्वायर खत्म तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। चलिए मैं ये पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं LHS दिखाई दे रहा है, ये जरा देखिए, नहीं दिखाई दे रहा। देखिए ये समझ लीजिए कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है ना, आप दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, ये वाली, इसको मैंने क्या किया कि ये मैंने लिखा था सेक थीटा बराबर 1 कॉस, तो उसी के हिसाब से मैंने 1 कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया, प्लस का निशान लगाया, कोसेक स्क्वायर थीटा है मेरा 1 साइन थीटा, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम लिया, कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा खत्म हो गया तो बचा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर गुणा करी एक में तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस का निशान लगाया, साइन स्क्वायर थीटा से मैंने साइन स्क्वायर थीटा खत्म कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा तो कॉस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई की तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए ये वाला जो मेरा पोर्शन है, ये देखिए ये मेरा 1 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना। अब वो ये देखिए 1 कॉस थीटा क्या है, सेक थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा,
इंटू ये देखिए 1/sin थीटा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, जो कि मेरी क्या है RHS साइड। यही तो मुझे सिद्ध करना है। बताइए कहाँ कमी रह गई, कहाँ समझ में नहीं आया। यही तो मुझे सिद्ध करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस समझने की बात है। अगर फॉर्मूला याद होगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना 10 दिन में ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लोगे। पूरा 10वीं कक्षा की ट्रिग्नोमेट्री 10 दिन में आपके हाथों में आ जाएगी, और आप कहीं भी किसी भी छोर में चले जाना, इनसे अलग सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये मिटा दिया मैंने। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही गोली सवाल है। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस के 1 प्लस के कॉस थीटा बटे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब जरूरी नहीं कि हम लेफ्ट हैंड साइड ही लें, राइट हैंड साइड भी लेकर हम सवाल को हल कर सकते हैं। हमें तो दोनों साइड बराबर लानी है। अगर दोनों साइड हमारी बराबर हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री इज सॉल्व। चलिए आप बताइए कौन सी साइड लें, जो आप कह देंगे वो साइड ले लेंगे। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड से ही ले लेते हैं, LHS साइड से ले लेते हैं, फिर आपको मैं राइट हैंड साइड से भी करके दिखाऊंगा। देखिए ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, वही सिंपल सा देखो कोसेक, इसको क्या कोसेक स्क्वायर करेंगे, कॉट स्क्वायर करेंगे। तो इसको ना पहले खोल लेते हैं। 1/sin थीटा माइनस के कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे करते हैं, दोनों को ना अलग अलग स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो 1 माइनस के कॉस थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कर दो साइन स्क्वायर थीटा। याद है मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये चीज़ लिखवाए थे। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोग जानते होंगे। हाँ, वो क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, और ए माइनस बी का स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ठीक है, हाँ तो ऐसे ही लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसे भी 1 माइनस कॉस थीटा बटे में। अब ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर, 1 तो देखिए अपने आप में स्क्वायर भी है, 1 अपने आप में होल क्यूब भी है, 1 अपने आप में फोर्थ स्क्वायर भी है ना, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम ये कहते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हो गया ए माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये दोनों खत्म हो गए। बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अरे मुझे यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो मेरी RHS साइड है। देखो 1 माइनस कॉस थीटा, देखो ये रहा, यही तो मुझे चाहिए। अब इसका उल्टा अगर हम राइट हैंड साइड लेंगे तो एक चीज़ देखना कि मुझे यहाँ पर एक ये देखो, मुझे कॉस कोसेक है और कॉट है, मतलब इसको जब मैं तोड़ूंगा तो नीचे साइन आ रहा है, और साइन आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको साइन बनाना पड़ेगा, और इसको साइन बनाने के लिए मुझे 1 माइनस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब मैं नीचे 1 माइनस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा बन जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वो करूँगा मल्टीप्लाई, तो इसमें भी करूँगा, और जब इसमें करूँगा तो वही आपका रूप ये ले लेगा, और जैसे ये रूप लेगा तो
तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए मिटा दूँ, मिटा ही देता हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसी तरीक़ा का है। अगला सवाल भी इसी तरीक़ा का है। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे सेक थीटा टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें एक चीज़ देखिए, अब मुझे ये देखिए कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 1 अपॉन कॉस आएगा और इसको तोड़ूंगा तो साइन अपॉन कॉस आएगा। अब एक चीज़ समझना, अगर मुझे यहाँ कॉस लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये साइन स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तभी तो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए मैं LHS साइड लेता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। अब मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी मुझे यहाँ साइन स्क्वायर लाना है। साइन स्क्वायर लाना है तो मुझे गुणा करनी पड़ेगी 1 प्लस साइन थीटा से, दोनों अंश और हर में। तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है, चूँकि मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ज़रा देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए सेक और टेन का होल स्क्वायर। अब मुझे सेक और टेन का होल स्क्वायर कैसे मिलेगा भाई, मेरा टेन स्क्वायर थीटा तो बन रहा है। चलिए, अरे ये रही है ना, इसका भी तो होल स्क्वायर करो। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा कॉस स्क्वायर थीटा तो हो गया, अब इसका ना होल स्क्वायर खोलूँगा। तो यहाँ कर लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा। क्लियर है? क्लियर है। बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब सभी के नीचे दे दीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1 अपॉन कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस के, ये मेरा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस के। देखिए इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये देखना कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हैं ना हम। कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन अपॉन कॉस के नीचे कर लेंगे और 1 अपॉन कॉस है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा टेन और ये मेरा बन जाएगा सेक, यानी 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए अगर मैं इसको a मान लूँ, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के 2ab हो गया ना, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। अरे मुझे यही तो चाहिए भाई, बराबर RHS। देखिए यही तो चाहिए मुझे, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री को हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इन फॉर्मूलाज को याद करते हुए। जो इसकी वीडियो है, जो मैंने फॉर्मूला सिखाए हैं, इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।